अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, अब हम अपने चौथे लेक्चर में आज ये देखेंगे कि इन सब के कलर्स हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। कि जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे माउंटेन्स और क्लाउड्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर रही है। अगर हम इसको वैसे ही कंटिन्यू करना चाहें और इसके अलावा हम लोग अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा करना चाहे, तो क्योंकि हम स्टार्ट में हैं तो अब जिन टूल जो अवेलेबल टूल्स हैं हम उसके ज़रिए करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग बाकी टूल सीखते जाएंगे तो हम लोग इसको और बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे, क्योंकि मैनिपुलेशन हमारी चलेगी जब तक हमारे यहाँ तक ये टूल्स नहीं चल रहे हैं। और अभी तक हमारे जो टूल्स हैं वो हमने ये 4 टूल्स पढ़े हैं। तो चलो देखते हैं कि आज हम लोग क्या करते हैं। तो देखो कि ये हमारा था और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये इतना एरिया जो नज़र आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ मैच करने की कोशिश करूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपली क्विक सिलेक्शन टूल लिया, इस लेयर को पकड़ा और मैंने इतने एरिया को पकड़ लिया। तो देखे ये वाला इतना एरिया वो पकड़ रहा है, ठीक है। तो अब मैं या तो इस सारे को पकड़ लेता हूँ, ये सारे का सारा पकड़ लेते हैं, देखते हैं कि हम सारे के साथ क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो देखो कि मैंने सारे पे क्लिक कर दिया, ड्रैग कर दिया सारे का सारा एरिया। तो मैंने देखे ये वाली लेयर पकड़ी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो हम इस लेयर के साथ चेक करेंगे कि ये करता क्या क्या है। तो थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा है, तो अभी ये हो जाएगा जी। तो ये देखो सारे का सारा उसने पकड़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मास्किंग कर रहे हैं। मास्किंग कैसे होगी कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखो कि यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है। तो हमने अब इसको उठाया और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। ये सॉलिड ग्रेडियंट पैटर्न हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये ब्राइटनेस है, लेवल्स हैं, कर्व्स है, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ कब यूज़ कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो जो यूज़ हो सकते हुए वो करेंगे, बाकी इन दी फ्यूचर जब जब हम बाकी चीज़ें बनाते जाएंगे तो उसके साथ साथ ये चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है वाइब्रेंस, क्या कर रहा है कि हमें देखो कि ये इसकी लाइट इफेक्ट को डार्क या सैचुरेशन देखो, दिख रहे हैं कि उसको कलर को बेहतर रिजल्ट बना रहा है। देखो कि हम लोग कर देते हैं कि इसको इतना की कर देते हैं कि पहले हमारे पास ये देखो ये रिजल्ट था, थोड़ा सा डार्क हुआ है। तो ये ऊपर देखो एक नई लेयर बना रहा है वो वाइब्रेंस की, और इसको उसके मास्किंग किया हुआ है। तो हम इसको फिर पकड़ लेते हैं और फिर इसको पकड़ के थोड़ा सा और हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और क्या कर सकता है। ये तो वाइब्रेंस हो गया, ठीक है। तो हम साथ साथ अपने इन टूल्स को लर्न करते जाते हैं कि ये और क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने अब इसको दोबारा से पकड़ लिया और अब मैंने दोबारा से पकड़ने के बाद इसको ये देखो कि मैंने यहाँ पे क्या और लेवल्स, अब लेवल क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो कि ये वाइट को ज्यादा कर रहा है, ये ग्रे को कम या ज्यादा कर रहा है, और ये ब्लैक को। तो देखो जैसे ही मैं ब्लैक को कर रहा हूँ या इसको कर रहा हूँ तो ये एक इफेक्ट सा देने लग पड़ा है हमें, बहुत ही मजे का इफेक्ट है। तो अब हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं कि ये अब इसके साथ कुछ ना कुछ हद तक तो मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये वाइब्रेंस था, वाइब्रेंस कम कर देंगे या खत्म कर देंगे तो अब वाइब्रेंस हमें इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं दे रहा है, तो हम वाइब्रेंस को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज हमारी आ गई हमारे पास। उसके बाद हम ये देखो अब एक दूसरे के साथ ये मैच नहीं कर रहा है, ऐसे ही है। तो मैंने इसी को, ये वाली लेयर को, ये जो नीचे डली हुई है, इसी को पकड़ा। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक टूल, ब्लर, शार्पन और स्मज्ड। तो हम ब्लर टूल को पकड़ते हैं और ब्लर टूल को पकड़ के देखो, जब भी आप लोग किसी भी इमेज को या सीनरी को देखते हो तो जितनी ज्यादा चीज दूर होती है उतना ज्यादा वो ब्लरी सा कर देता है, एजेस इतनी ज्यादा वो आपको क्लियर नहीं नजर आती है। तो मैंने आल्ट दबाया और सेंटर माउस बटन से मैंने इसको पकड़ा और देखो मैं ब्लर करता जा रहा हूँ। ये देखो आपको ब्लर नजर आ रहा होगा, ये देखो हो रहा है ना। तो मैं ये स्पेस बार को होल्ड करके मैं अपने माउस बटन से थोड़ा सा इसको इस तरह आगे पीछे मूव कर रहा हूँ और ये देखो कि मैंने इसके सिर्फ एजिस
ये देखो एजिस को कर दिया कि वो उसके साथ इसी तरीके से मिक्स एंड मैच सा लग रही है। देखो अब एक चीज लग रही है, यही चीज मैं अप्लाई करूंगा अपने इस माउंटेन के ऊपर। तो मैंने माउंटेन पकड़ा, माउंटेन के पास किया, देखो यहाँ पे ये कुछ चीजें मिसिंग आ रही है। तो अभी नहीं मैं समझा रहा, आगे वाले लेक्चर में समझाऊंगा। तो जस्ट मैंने ये वाला हीलिंग टूल पकड़ा और जस्ट मैंने यहाँ पे इतने एरिया पे क्लिक कर दिया, तो देखो वो एरिया कवर अप हो गया, ठीक है। और अगर हम कुछ ना कुछ एरिया हल्का सा बढ़ाना चाह रहे हो तो उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। बाद में अरेजर ली और कुछ एरिया को हम लोगों ने अच्छे तरीके से सेटवर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये एरिया तो हमारे पास आ गया। ये एक्सेसिव एरिया अगर हो कोई तो उसको हम लोग रिमूव भी कर रहे हैं, ओके। तो मैं वही काम जो उधर किया था ब्लर वाला, ये साइज मैंने छोटा कर लिया थोड़ा सा, और चलें ठीक है इस तरह भी। और मैंने ब्लर वाला लिया और इसके भी हल्का हल्का सा ब्लर कर दिया, ये देखो हल्का हल्का। अब यहाँ से स्ट्रेंथ भी कम कर सकते हो कि आपको अगर ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ से हल्की सी स्ट्रेंथ उसकी नॉर्मल कर दी कि 100% बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो कि अब ये चीज़ एक दूसरे के साथ मिली हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं आ रहा। वो प्रॉपर अभी आएगा नहीं, इस वजह से क्योंकि हम लोगों के अभी टूल लिमिटेड है। जैसे जैसे आगे टूल्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। यही काम करूंगा मैं इस वाली लेयर के साथ, ठीक है। ये वाली लेयर के साथ मैंने इस लेयर को पकड़ा, पकड़ने के बाद देखो मैं ब्लर में गया और मैंने यही वाला ब्लर पकड़ के इसके थोड़ा सा एजिस पे और इस जगह पे भी ये कर दिया, ठीक है। तो ये देखो कि अब ये एक जैसा लगने लग पड़ा। अब चीज ये है कि जैसे कि हमारे पास ये और इसका शेडो भी कास्ट होना चाहिए। तो अब देखो कि यहाँ से लाइट आ रही है तो इधर से लाइट आ रही है तो शेडो इस साइड पे आना चाहिए ना। तो ये वाली तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको ये नजर भी आ जाए क्या कर रहा हूँ। तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया कंट्रोल जे का, इससे भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। जस्ट उस लेयर को पकड़ के प्लस पे ऐड करोगे तो देखो दो बन गए ऐसे ही। तो मैंने कंट्रोल टी किया और टी करके देखो मैं बड़ा कर रहा हूँ तो वो बड़ा हो रहा है ऐसे ही। लेकिन जब मैं कंट्रोल को होल्ड कर लेता हूँ और मैं इस बटन को कर रहा हूँ तो देखो मैं इसको आगे पीछे मूव कर पा रहा हूँ। तो देखो मैंने इसको अपने हिसाब से मूव कर लिया कि मैं यहाँ पे शेडो कास्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने इधर रख दिया। उसके बाद मैं इसको एडजस्ट करने रख पड़ा हूँ कि मुझे शेडो चाहिए कहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से शेडो का एरिया डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया एग्जांपल इधर, और मैंने इस लेयर को नीचे कर दिया ताकि मेरे ये जो पाँव है ये प्रॉपर इधर ही नजर आए, ठीक है। तो ये आ गया इधर, देखो ये वाली लेयर। तो मैंने अब यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शंस का, ठीक है। लेयर के इधर जहाँ देखो यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हो तो भी ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है, या आप राइट क्लिक करो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ तो भी आपको एक ऑप्शन नजर आएंगे ये वाले। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अभी के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास ये वाला कलर ओवरले। तो कौन से वाला है, कलर ओवरले। तो देखो मैंने कलर ओवरले किया तो नीचे व्हाइट कलर डल गया क्योंकि हमारा यहाँ पे व्हाइट कलर था। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ब्लैक कलर पे क्लिक किया तो देखो ब्लैक आ गया। अब ब्लैक को मैंने यहाँ से ओपेसिटी कम की तो देखो वो शेडो कास्ट होना शुरू हो गया। तो हमारा ये शेडो बन गया। अब अगर मैं इसी शख्स के कलर्स को भी थोड़ा सा शार्प करना चाहूँ तो वही मैं क्या कर रहा हूँ, पिक सिलेक्शन पकड़ा, मास्किंग कर रहे हैं हम, अब आपको समझ आ जाएगी मास्किंग है कहीं। मैंने पकड़ा, यहाँ पे क्या मैं लेवल्स में जाऊंगा तो देखो मैंने लेवल्स में जाके वाइटनेस को थोड़ा बढ़ा दिया, ये देखो ग्रेनेस को थोड़ा सा कम कर दिया और ब्लैक को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। तो अब ये एक जैसा दिख रहा है, पहले ये था अब ये है। तो अब देखो कि हमारा वो रिजल्ट आपको करीब से कितना ज्यादा अच्छा नजर आने लग पड़ा। इसी तरीके से एग्जांपल है, मैंने इस कलर गाड़ी को पकड़ा, ठीक है। ये वाली गाड़ी थी मेरे पास और मैंने क्विक सिलेक्शन से ये सारे का सारी गाड़ी को पकड़ के पकड़ लिया है। मैं यहाँ पे इसकी मास्किंग कर रहा हूँ और यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन कर रहा हूँ। तो देखो अब मैं जैसे ही चेंज करूंगा तो गाड़ी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं डार्क भी कर सकता हूँ, लाइट भी कर सकता हूँ, देखो कलर चेंज हो रहा है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने इसको और डार्क करना है, लाइट करना है, किस पे रख रहे हो।
तो देखो कितना प्यारा उसने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, पिंक कर देते हैं। तो पहले गाड़ी का कलर ये था, अब पिंक में नजर आ रहा है, ऐसे ही है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो कि फिलहाल ये चीज सारी की सारी तो बन गई, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ हमें मिसिंग लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि एक यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, खाली लेयर बनाई, या कंट्रोल शिफ्ट एन से आप खाली लेयर बनाते हो। तो मैंने खाली लेयर बनाई और यहाँ पे कोई सा एक कलर ले लेता हूँ। एग्जांपल है कि मैं ये ऑरेंज कलर उठा लेता हूँ, या मैं ये ब्लू कलर उठा लेता हूँ, कुछ भी उठा लेता हूँ, पिंक उठा लेते हैं इसे। पिंक लिया और मैंने खाली लेयर में डाल दिया, ये देखो डल गया। तो अब मैं यहाँ से जब नॉर्मल की जगह यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें आ रही, लाइटन, लीनियर, लीनियर कलर, लीनियर डॉज, बहुत सारा कुछ आ रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से वाला चूज करते हैं। जैसे कि मैंने सॉफ्ट लाइट चूज कर लिया। अब सॉफ्ट लाइट चूज करने से देखो सारे का सारा पिंक पिंक हो गया। तो मैंने यहाँ से जब ओपेसिटी कम की, तो देखो कि अब सारे का सारी जो इमेज है हमें वो एक ही लुक दे रही है। ये देखो पहले ये था, अब देखो कि सारे के सारा जो कलर्स है, ईच एंड एवरीथिंग है, वो हमें एक ही लुक दे रही है। अब अगर मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ, एग्जांपल है कि मैं यहाँ से कलर को कर देता हूँ ग्रीन में और ये डाल देता हूँ, तो देखो अब सारे का सारा ग्रीन में आने लग पड़ा। मैं इसको जो वार्म कलर दूंगा या लाइट कलर दूंगा, वो उसी शेड में मुझे, वो देखो अब ये देखो ब्लू शेड में आ गया। तो कलर उस तरीके से हमें शेडोज और उसके रिलेटेड जितना भी वो एरिया है वो एक जैसा करके शो करवा रहा है। तो ये हमारा एक सिंपल मैनिपुलेशन थी जो कि हमने की थी अपने इन चार टूल्स की वजह से। तो अब हमारा ये वाले चार टूल्स मुकम्मल हो गए, ये मैनिपुलेशन मुकम्मल होगी। तो हम अगले लेक्चर्स में जो हम लेंगे उसमें हम लोग ये अपने बाकी के टूल्स को पढ़ेंगे। हम ब्रशेस को पढ़ेंगे, ब्रशेस कैसे यूज होते हैं, हमने अगर ब्रशेस नहीं बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे। हमारी जो अगर फेस के ऊपर या कहीं पे भी किसी किस्म का भी कोई इशू है तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि बहुत सारे दोस्त इस तरह के जो व्यू को तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वॉच टाइम देखा करें, क्योंकि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा भी दिल है कि चले मैं अपनी फुल टाइम अर्निंग इधर से स्टार्ट करता हूँ। तो काइंडली इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का कहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Oh